Hi, this is Neeraj Karkar and you are watching Polynomials. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जो x plus 1 गिवन है इसकी हमें ज़ीरो निकालनी है। तो x plus 1 इज इक्वल टू हम ज़ीरो डालेंगे और इससे हम x की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज -1। ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसको लेट कर लेते हैं कि लेट पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या होता है कि जो ज़ीरो हमें दी हुई है, मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है, उससे हमने जो ज़ीरो निकाली है वो हमने x की जगह पे इसके अंदर डाल देनी है। मतलब -1 हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, उससे हमारा रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। जब -1 की पावर क्यूब होता है तो साइन आएगा माइनस का, और 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया प्लस के 3 इंटू -1 मतलब माइनस के 3, और ये हो गया प्लस के 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस के 3 और माइनस के 3 ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा ज़ीरो। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो हो गया हमारा ज़ीरो, राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x -1/2 से हमें इसको डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल सेम है और अब हमें डिवाइड करना है x -1/2 से। सो x -1/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1/2, जो कि हमारी इसकी 0 हो गई। ठीक है, और इस x इज इक्वल टू 1/2 को हमने किस में डालना है, इसके अंदर। ठीक है, ये हमने px लेट कर लिया। लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और अब हम p 1/2 डालेंगे। ठीक है, ज़ीरो निकालने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो। तो ये x की जगह पे आ गया 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। 1/2 का होल क्यूब क्या हो जाता है, 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, तो ये आ गया 3/4 प्लस ये हो गया 3/2 प्लस 1। और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम एलसीएम लेने वाले हैं। इसके नीचे 1 लिखा, एलसीएम आ गया हमारा 8, दिस इज 1। यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 2 8, सो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 4 जा 8, 4 इंटू 3 12 प्लस 8। ठीक है, तो ये प्लस करके हमारे पास आ गया 27/8। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल, इसको हमने px लेट किया हुआ है, दैट इज डिवाइडेड बाय x। अब सिर्फ x है, x इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हमारी 0 आ गई इसकी। ठीक है, अब हमने इस px के अंदर डाल देना है 0। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है। कोई नया मेथड नहीं है, वही सेम मेथड है। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है और एक हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए हम रिमाइंडर थ्योरम हमेशा यूज करते हैं। तो ये हो गया 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है, जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस पाई से। ठीक है, x प्लस पाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 डालेंगे। ठीक है, इससे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -पाई। ये हमारी इसकी 0 हो गई। ठीक है, अब इसको लेट कर लिया। लेट पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमने 0 डालनी है इसके अंदर, मतलब -पाई की वैल्यू, -पाई डालना है x की जगह पर। ठीक है, तो -पाई का क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 -पाई प्लस 1।
माइनस का क्यूब माइनस पाई क्यूब हो गया और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 3 पाई स्क्वायर आ गया, यहाँ आ गया माइनस के 3 पाई प्लस 1 और ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो गया। यही हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हम और कुछ नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे हम इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जब हमें डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से। ठीक है, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू आ गया -5 और x इज इक्वल टू आ गया माइनस के 5/2। ये हमारी हो गई इसकी 0। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है उसको लेट कर लिया, लेट पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसके अंदर हमने x इज इक्वल टू -5/2 डालेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। तो माइनस के 5/2 डाल दिया, यह आ गया -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5/2 और प्लस के 1। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्यूब -5 का क्यूब होता है 125 अपॉन 2 का क्यूब होता है 8। ये माइनस का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75। ठीक है, समझ आ रहा है ना। 75 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ आ जाएगा -3 इंटू 5 15 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये आ गया हमारा 8 माइनस के 125 प्लस 4 इंटू 2 8, तो 2 इंटू 75 दैट इज 150 माइनस 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 15 60 प्लस 8। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे -125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8 तो ये आ जाएगा माइनस के 27/8। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल मेथड होता है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी होती है जो कि हमारी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देती है। होप आपको क्लियर हो गई होगी कि रिमाइंडर किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।